कुछ प्रमुख अम्लों के नाम और उनके सूत्र लिखना है। इसमें पहला लिखना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका सूत्र होता है HCl। पहला लिख लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है HCl। दूसरा होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल चलते हैं H2SO4। तीसरा है नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल HNO3। चौथा है सल्फ्यूरस अम्ल। फ्यूरस अम्ल H2SO3। पांचवा लिखना पहला हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है हम लोग के पेट के अंदर, जो खाना को पाचन में हम लोग को क्रिया करता है, सहायक रहता है। जैसे हम लोग के पेट में जैसे ही खाना जाता है ना, तो जब देखना भूख लगा रहेगा उस समय क्या होता है, लहास लेता रहता है, तो वही बौआता रहता है, सब पर खाना खोजता रहता है, नहीं मिलता रहता है तो आई दीवार से आई दीवार, आई दीवार से आई दीवार मारता रहता है ना, तो जाके लाता है, लहास लेता है, पेट में चूहा कूदेगा यही के कारण। पहला HCl हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया H2SO4 हो गया। उसके बाद हो गया नाइट्रिक अम्ल HNO3 हो गया। उसके बाद है सल्फ्यूरस अम्ल H2SO3 हो गया। उसके बाद है फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका हो गया H2H2O7 हो गया। उसके बाद छठा कार्बनिक अम्ल हो गया। H2CO3 हो गया। सातवां नंबर लिखो इसके बाद बोरिक अम्ल। इधर 8 नंबर फिर लिखो
फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल तो होता है HCl एसिटिक अम्ल। CH3COOH ऑक्सैलिक अम्ल। देखो एक बार समझ लो तो लिखना फिर। टोटल क्या गो है? 11 गो है। सबको कई कौन ढंग से पढ़ेंगे, क्या लिखा है से पढ़ लो एक बार। कह रहा है कुछ प्रमुख अम्ल का नाम और उनके सूत्र। अम्ल के नाम हो गया, सूत्र मतलब हो गया। जैसे मैथ पढ़ता है, मैथ पढ़ता है तुम लोग? बोल नहीं रहा है। तो मैथ पढ़ता है तो हर चीज था, हर सवाल को बनाने के लिए एक सूत्र होता है। इस टाइप में भी, यहाँ पर केमिस्ट्री में भी, रसायन शास्त्र में भी हर चीज का एक सूत्र होता है, जिसको हम लोग कहते हैं रासायनिक सूत्र। ये सब हो गया रासायनिक सूत्र हो गया। ये सब अम्ल के नाम हो गया। में कितना अम्ल है जो हम लोग के लिए लाभकारी भी है और कितना हानिकारक भी है। कितना के हम लोग खाएंगे तो जिंदा भी रहेंगे, अमृत समान है, लेकिन कितना खाएंगे तो मर भी सकते हैं। का है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन मिल के बना हुआ है। अब कैसे तुम लोगों को मालूम चलेगा कि इसमें HCl है? तो पूछे, ये कोई चीज का अकेले नहीं है, इसमें मिश्रण होकर बना हुआ है। तो जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, जो हाइड्रोजन और प्लस क्लोरीन से मिल के बना हुआ है, HCl कहलाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन है सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल में है H2SO4। तीसरा है नाइट्रिक अम्ल HNO3 हो गया। चौथा सल्फ्यूरस अम्ल हो गया, H2SO3 हो गया। देखो तुम लोग को लगेगा कि दोनों एक ही रंग है, सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरस अम्ल, लेकिन दोनों अलग अलग है। इसका फार्मूला देखो H2SO4 है, इसका फार्मूला देखो H2SO3 है। एक का अंतर है दोनों में। हालांकि ये सल्फ्यूरिक है, इक है, ये सल्फ्यूरस है, रस है, इक है। जैसा ही इक जहाँ रहेगा ना, वहां पर कोई चीज संख्या का बढ़ोतरी रहेगा, जहाँ रस रहेगा वहां पर घटोतरी रहेगा। तो यहाँ पर देखो 4 है, यहाँ पर 3 है। उसके बाद है फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक अम्ल H2H2O7। उसके बाद है कार्बनिक अम्ल H2CO3। उसके बाद है बेरिक अम्ल H3BO3। उसके बाद है फॉर्मिक अम्ल H3PO4। उसके बाद है फॉर्मिक अम्ल HCOOH नहीं पढ़ना है, इसको HCOOH पढ़ना, OH नहीं पढ़ाता है, समझ गया। जैसे दशमलव के बाद कोई भी संख्या को एक वर्त में नहीं बोलते हैं, उसको एक एक कर बोलते हैं। ऐसा ही इसमें भी है कि फॉर्मिक को HCOOH बोलेंगे। तुम लोग O नहीं बोलना इसको, नहीं तो गलती हो जाएगा। एसिटिक अम्ल CH3COOH। ऑक्सैलिक अम्ल COOH और COOH। इतना हो गया। कल्हे इसको सुनेंगे और कल्हे वाला सुनाओ पहले।